रात थी 2 जुलाई 1995 की। दिल्ली की गर्मी अपने चरम पर थी, लेकिन उस रात एक घर के अंदर जो जल रहा था वो सिर्फ तापमान नहीं था, वो था शक, गुस्सा और प्यार का भयानक अंत। ये कहानी है नैना साहनी की, एक खूबसूरत, समझदार और महत्वाकांक्षी महिला जिसका प्यार उसकी मौत की वजह बन गया। नैना और सुशील शर्मा कॉलेज के दिनों में मिले, दोनों राजनीति से जुड़े थे, दोनों के सपने बड़े थे। सुशील इंडियन नेशनल कांग्रेस के यूथ लीडर थे, एक ऐसा इंसान जिसे सत्ता और शोहरत की भूख थी। नैना भी पार्टी में सक्रिय थी, मिलनसार थी और उसका एक पुराना दोस्त था, मतलूब करीम, जो उसका क्लासमेट और पार्टी साथी दोनों था। लेकिन यही दोस्ती आगे चलकर एक अग्निकुंड बन जाएगी। सुशील को नैना और मतलूब की दोस्ती खटकने लगी। हर कॉल, हर हंसी, हर मीटिंग उसे शक होने लगा कि कहीं ये रिश्ता दोस्ती से बढ़कर तो नहीं। वो शक धीरे धीरे पागलपन में बदल गया। 2 जुलाई 1995 की रात सुशील घर लौटा और देखा कि नैना फोन पर बात कर रही थी और शराब पी रही थी। जैसे ही उसने सुशील को देखा, उसने जल्दी से फोन काट दिया। सुशील ने शक में नंबर रेडायल किया और फोन उठाया गया। दूसरी तरफ मतलूब करीम था। बस उसी पल सुशील का गुस्सा बारूद बन गया। उसने अपनी पिस्तौल उठाई और नैना को गोली मार दी। एक बार नहीं, 2 बार। अब सवाल था सबूत मिटाने का। सुशील ने अपने दोस्त केशव कुमार, जो एक रेस्टोरेंट बागिया का मैनेजर था, उसे बुलाया और फिर नैना की लाश को तंदूर में डाल दिया गया। हाँ, तंदूर, वो मिट्टी का ओवन जिसमें रोटियां बनती हैं। लेकिन उस रात उस तंदूर में कुछ और जल रहा था। एक इंसान की कहानी, एक औरत की चीख और एक शादी का अंत। रेस्टोरेंट के आसपास से आ रही अजीब गंध ने पड़ोसियों का ध्यान खींचा। पुलिस पहुंची और जो उन्होंने देखा वो दिल्ली की पुलिस हिस्ट्री का सबसे भयानक दृश्य था। तंदूर के अंदर जली हुई हड्डियां और मांस के टुकड़े मिले। पहले तो सबको लगा ये कोई कुकिंग मिस्टेक है, लेकिन जब डीएनए टेस्ट हुआ तो सच्चाई सामने आई। वो नैना साहनी थी। पहला पोस्टमार्टम बताया गया डेथ बाय बर्न्स, लेकिन कुछ अधिकारियों को शक हुआ। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आदेश दिया दूसरी ऑटोप्सी का। 3 डॉक्टरों की टीम बनाई गई, जिन्हें लीड कर रहे थे मशहूर फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर टी.डी. डोगरा। जब उन्होंने जली हुई बॉडी की जांच की तो सिर और गर्दन में 2 गोलियां मिली। अब कहानी पलट गई। अब ये जलने से मौत नहीं थी, ये थी गोली मारकर हत्या, जिसे जलाकर छुपाने की कोशिश की गई थी। पुलिस ने रेस्टोरेंट मैनेजर केशव कुमार को गिरफ्तार किया, पर सुशील शर्मा फरार हो गया। कुछ दिनों बाद 10 जुलाई 1995 को वो खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। 27 जुलाई 1995 को चार्जशीट दाखिल हुई और शुरू हुआ लंबा कानूनी संघर्ष। 2003 में सेशंस कोर्ट ने सुशील शर्मा को फांसी की सजा दी और केशव कुमार को 7 साल की सजा। सुशील ने अपील की, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सजा बरकरार रखी। आखिरकार मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। 2013 में कोर्ट ने कहा, ये अपराध समाज के खिलाफ नहीं, बल्कि एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के खिलाफ किया गया अपराध है, इसलिए फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। 23 साल बाद 21 दिसंबर 2018 को दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि सुशील शर्मा को रिहा किया जाए। वो जेल से बाहर निकला, एक बूढ़ा आदमी जो कभी एक युवा नेता था। वक्त ने उसे बदल दिया था, लेकिन सवाल अब भी बाकी था, क्या उसने जो जलाया वो सिर्फ एक लाश थी, या पूरा प्यार और इंसानियत का भरोसा? नैना साहनी का मामला भारत के सबसे सनसनीखेज मर्डर केसों में गिना जाता है। इसने न सिर्फ राजनीति बल्कि रिश्तों और न्याय की परिभाषा को भी झकझोर दिया, क्योंकि जब शक प्यार पर हावी हो जाता है तो उसका अंजाम सिर्फ मौत नहीं, एक तंदूर की राख होती है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और सोचने पर मजबूर करने वाली लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम लाते रहेंगे ऐसी और रियल स्टोरीज जो मनोरंजन नहीं, जागरूकता फैलाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। For more real stories, mysteries and crime cases, like, share and subscribe, because awareness begins with you.